अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों। धोरण 7 विषय हिंदी, लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधानकर्ता, यानी अनुसंधानकर्ता इन्होंने ये काम किया है। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 है और बुक में भी हमको इनका जन्म जो दिया है वो 12 अगस्त 1912 है। यानी तारीख में जो है तो 1912 या 1919 के अंदर के बीच में हम। मृत्यु 30 दिसंबर 1971। ये विक्रम साराभाई जो है, इन्होंने क्या किया है, तो इसरो जो नामक संस्था है, जैसे नासा है, इसी तरह इन्होंने इसरो यानी विकीकरण के ऊपर इन्होंने काम किया है। आगे इनको सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। और भाभा जो है वो भी एक वैज्ञानिक है। उनकी मृत्यु के बाद परमाणुकर्ता यानी शक्ति, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो शक्ति शरण के अंदर शक्ति और अंतरिक्ष जो परमाणु है उनके ऊपर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने काम किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े और आगे पहले इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो भारत में ही ली है। आगे हम इनके बारे में जानेंगे कि हमारा जो जीवन है वो सुविधापूर्ण हमें बनाना है, तो उसमें वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके जीवन की रोचक जो बात है वो ये है कि एक बार ये अपने माता पिता के साथ शिमला गए थे। तो शिमला में इनके पिता के नाम जो है ढेरों चिट्ठियाँ आई और ये देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई के मन में भी हुआ कि मेरे नाम पर भी कई चिट्ठियाँ आनी चाहिए। तो ये इनका जो रुझान जो है, तो इनके पिता जो है वो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और ये उनके जो देख रेख में पले बड़े। इनको जो है 5-6 साल की उम्र में जब इनके पिता के नाम इन्होंने देखा कि चिट्ठियाँ आ रही हैं, तो इन्होंने भी अपने नाम पर चिट्ठी लिखी और खूब सारे पत्र फिर आए। तो कई लिफाफे पर अपना नाम पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। तो फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे का उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई कि भाई क्या कारण है, क्यों ऐसा आपने किया। तो असलियत मालूम होने पर उन्होंने हंसी आई। उनको भी था कि मेरे नाम पे भी चिट्ठी आई। तो पिता जब ये सुना तो उनको हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, यानी वो कामयाब हुए। आज हम 10वीं पढ़ लेते हैं फिर भी कोई को नाम एड्रेस अभी भी बराबर लिखते नहीं आता है ना। तुमको लिखने का बोलो कि भाई अच्छी तरह से अपना नाम एड्रेस पता लिखो, तो क्या हमें नहीं आता। तो ये 5-6 साल की उम्र में इन्होंने ये काम किया। और कई जो साइकिलिंग हम जो करते हैं तो उन पर ये करतबबाजियाँ भी दिखाते थे। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते, यानी अचंभित कर देते उन्हें। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी गणित और भौतिक जो है उनके प्रति, भौतिक विज्ञान आगे आएगा, ठीक है। तो उसके प्रति उनकी ज़्यादा रुचि थी। तो ये विक्रम साराभाई का जो है, हम उनके जन्म तिथि के बारे में आगे देख रहे हैं कि बचपन में वो बड़े शरारती थे। तो ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्र ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा
और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। जन्म हमने देखा कि भाई इनका जन्म क्या था, 12 अगस्त 1912, भी हाल ही में गया 12 अगस्त। ठीक है। तो ये महान एक वैज्ञानिक है और इनके पिता मैंने बताया कि एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार से थे। पिता का नाम क्या था? अंबालाल, और माता का नाम सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। अब ये भाई बहन कितने थे? टोटल 8। बालकाल्य से प्रतिभा विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। कौन सा प्रसंग? तो जब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये 5-6 साल के थे तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर, जब ये शिमला गए और पिता के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आते देखी, तो इनके मन में भी हुआ कि मेरे नाम पर भी चिट्ठियाँ आए। तो ये इनकी सफलता का एक बुलंद इरादा यहाँ पर बताया। तो इसीलिए उन्होंने भी अपना लिफाफे पर अपना नाम और पता लिखकर डाकघर में दे आए। तो यहाँ पर ये जब देखा इनके पिता ने, तो इसके पीछे उनको ये कारण देखकर हंसी भी आए और हंसने के बाद उन्हें ये अच्छा भी लगा कि ये इसमें सफल हुए हैं। तो अब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। यहाँ पर ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर, मैंने आपको बताया कि इनके पिता जो है बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो इनके घर में जो है बड़े बड़े नेता और जो बड़ी हस्तियाँ, जिससे रविंद्रनाथ ठाकुर है, जवाहरलाल नेहरू है, इसी तरह इंदिरा गांधी है, तो ये सब इनके घर भी आते जाते थे। अब इन्होंने जो शादी की तो किससे की? इनकी पत्नी का नाम, अब ये हमेशा जो है वो सोचते रहते किसके बारे में? तो अपने भारत देश के बारे में। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। 1934 से सन 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए, यानी मैट्रिक यानी 10वीं जो है एग्ज़ाम होती है वो, और गुजरात कॉलेज में इन्होंने कॉलेज किया। और इंटर करने के बाद यानी सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है